बच्चों, आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं प्रश्नावली 1.3 उपसमुच्चय। ठीक है, अगर आपको याद हो, मैं हमेशा आपको यही एग्जाम्पल देता हूँ बिकॉज ये सबसे इजी एग्जाम्पल है कि भाई एक पासा फेंकने पे क्या क्या हो सकता है। तो हम लोग लिखते हैं कि 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और 6। ये एक समुच्चय है, सेट है। ठीक है, अब आपको याद हो अपन ने शर्त लगाई कि भैया अभाज्य संख्या आएगी। क्या आएगी? क्या क्या अभाज्य संख्याएं होती हैं? 2, 3, 5 याद आ गया। लेकिन 7 भी तो होती है, 5 पे तो नहीं आएगी। तो ये जो समुच्चय है इसमें लिखना अभाज्य संख्या है। क्या लिखना है? पर ऐसा नहीं कुछ भी लिख दो, इसके जो अवयव हैं वो इसी समुच्चय से क्या करे जाएंगे? निकाले जाएंगे। क्या किए जाएंगे? इसको अपन कहते हैं उपसमुच्चय। क्या कहते हैं? तो जब किसी समुच्चय का कोई भाग लेकर एक नया समुच्चय बनाया जाता है तो उसे दिए गए समुच्चय का क्या कहते हैं? उपसमुच्चय। लिखें, हेडिंग लगाएं, उपसमुच्चय कि कुछ अवयवों को लेकर एक नया समुच्चय बनाया जाए। यदि किसी समुच्चय के कुछ अवयवों को लेकर एक नया समुच्चय बनाया जाए तो यह नया समुच्चय दिए गए समुच्चय का उपसमुच्चय कहलाता है। तो यह नया समुच्चय दिए गए समुच्चय का उपसमुच्चय कहलाता है। राम जी, यहां पर अपन आपसे पूछना चाहते हैं, मैं आपको 2 समुच्चय लिख रहा हूं। उपसमुच्चय माने बच्चा, ठीक है। तो पापा का नाम भी अपन रख ले रहे, पापा का नाम रख रहा है अधिसमुच्चय। क्या रख रहा है? तो मैं आपको 2 समुच्चय लिख रहा हूं और आपको बताना है कौन उपसमुच्चय है। ठीक है भी कि नहीं? बताइए। अनंत, कुछ दिक्कत होती थी क्या तुम लोगों को? कुछ सेटअप बताइए। ए क्या है? तो बी क्या कहलाएगा? तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि ए उप समुच्चय है किसका? बी का। अब इतना बड़ा ना लिखना पड़े इसलिए अपन ने एक चिन्ह बना दिया। क्या बना दिया? चिन्ह। ध्यान दो, ये काय का चिन्ह है? उपसमुच्चय है। आपको याद हो अपन पहले लिखते थे 3 सदस्य है ए का। फिर अपन ने कहा यार इतना बड़ा कौन लिखे बार बार हिंदी में, तो अपन ने एक एलिमेंट का चिन्ह बना दिया। काय का बना दिया? एलिमेंट। इसका बेटा क्या लिख रहे? तो इतना बड़ा नहीं लिख पा रहे, 3 सदस्य है ए का, तो अपन ने इसका चिन्ह बना दिया। वैसे अब इतना बड़ा कौन लिख रहा बार बार? ए उपसमुच्चय है बी का, तो उपसमुच्चय की जगह पर चिन्ह आ गए। ऐसे कई चिन्ह आएंगे सामने इसमें समुच्चय में, और फिर यहाँ आगे जाके लाइफ लॉन्ग काम में आएंगे बार बार। और अगर आपको इसका नॉलेज नहीं है तो बार बार आपको लगा अरे यार बहुत टफ है, बहुत टफ है। टफ नहीं होता, आधा अधूरा ज्ञान होता तो बच्चों को फिर समझ नहीं आता। 10th में तो फिर भी चलो ठीक है, नहीं आता गुणनखंड तोड़ना सिखा दे रहे, नहीं आता ये सिखा दे रहे, पर आगे बड़ी क्लास में मुश्किल हो जाती है। तो ए उपसमुच्चय है बी का और उपसमुच्चय का चिन्ह पर लगा लिया। कोई दिक्कत किसी को बेटा? तो बेटा आप ये पॉइंट लिख लीजिए, ये और ये। अच्छा, अब जैसे मान लो, ध्यान देना तुम, एक चीज और समझ लो। मान लो इसमें मैं 7 लिख दूं, तो क्या ये इसका उपसमुच्चय है? क्योंकि इसमें एक अवयव है 7 जो इसमें से लिया, तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये इसका उपसमुच्चय है, ये कोई भिन्न समुच्चय है। तो जब ऐसा होता है तो अपन क्या लिखेंगे बताओ जरा हिंदी में? ए उपसमुच्चय नहीं है बी का। अब इतना बड़ा भी कौन लिख रहा है, तो इसके लिए भी चिन्ह बना दे रहा है, इसके लिए भी क्या बना दे रहे? ये काय का है? इसको काट दिया तो उपसमुच्चय नहीं है। समझ में आ गया? चलिए करिए। चलो हो गया।
अब अपन कुछ बातें समझेंगे कि कैसे पता करते हैं या क्या शर्त होती है कि कोई किसी का उपसमुच्चय है या नहीं। समझिए, देखो बेटा, पहले अपन एक समुच्चय लिख लेते हैं। बताइए, क्या ए इसका उपसमुच्चय है? भाई सुन लो यार, बहुत अजीब सत्य सत्ता जाते हैं। आप यकीन मानिए, अगर आपको ये कोई पढ़ा नहीं जाता तो आपको समझ नहीं आएगा लिखा क्या है, बाकी का तो छोड़ दो आप, है ना। अभी आपको अंदाजा नहीं, अपन सब लगता है इजी तो है, ठीक ही तो है, नहीं ऐसा नहीं है यार। क्या ये इसका उपसमुच्चय है? पर चेक कैसे करते है? 2 है, 3। ए में ऐसा कौन सा अवयव है जो बी में नहीं है? कोई नहीं। तो ए उपसमुच्चय है किसका? बी का। अब एक और लिख रहा है, सी है क्या? जल्दी बताओ अनंत, है कि नहीं? क्यों नहीं है? हाँ, इसमें एक अवयव है 9 जो बी में, सी उपसमुच्चय नहीं है बी का। नहीं आ रही बात समझ? आ जाओ आगे। डी बताइए, है कि नहीं? क्यों नहीं? क्यों है? इसमें ऐसा कोई अवयव नहीं है जो, तो डी उपसमुच्चय है किसका? बी का। चलो अब ये देखिए, बताइए ये है कि नहीं? है कि नहीं है? बताइए इसमें कौन सा अवयव नहीं है, ऐसा अवयव है जो बी में ना हो? तो शर्त तो यही है ना। आपसे पूछो बताइए कौन सा अवयव है जो बी में ना हो, आपने बोला सर 9 नहीं है, फेल हो गया बेचारा। यहां ऐसा कौन सा अवयव है जो बी में ना हो? कोई नहीं था तो पास हो गया। इसमें बताइए ना ऐसा कौन सा अवयव है जो बी में ना हो? कोई अवयव नहीं, कोई अवयव ही नहीं है। तो इसका मतलब है फाई तो सबका क्या होता है? उपसमुच्चय। फाई सबका क्या होता है? ऐसे समझाना पड़ता है, हवा निकल जाती है। तो लिखें नंबर 1, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में नंबर 1 लिखेंगे, रिक्त समुच्चय फाई सभी का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय फाई सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। कोई दिक्कत? अब बताओ ये सत्य सत्य आ जाए तो ऐसे बहुत ध्यान से, बहुत डीपली अपन को पढ़ना है। बच्चे भले सीरियस ना हो, सिंसियर ना हो, पर हम लोग तो प्रॉपर जितने 10th में रहते उतने 11th में सिंसियर रहेंगे। क्योंकि अपना एक इमेज रहता है ना कि अभिषेक सर कैसा पढ़ाएंगे, अभिषेक सर ऐसा पढ़ाएंगे, या ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे, क्वेश्चन भी करा देंगे, है ना। तो अपन को वो इमेज बना के चलनी। चलो यहाँ देखो, बताइए बोलिए कौन किसका उपसमुच्चय? बी। क्यों? इसमें ऐसा कोई अवयव नहीं है जो ए में ना। और बताइए है कि नहीं? क्यों? इसमें 5 है जो ए में नहीं है, तो ये उसका उपसमुच्चय। अब बताइए इसका उपसमुच्चय है कि नहीं? है कि नहीं? इसमें ऐसा कौन सा अवयव है जो इसमें ना हो? सब है, तो ये भी इसका क्या है? लेकिन ये एक प्रकार से वही का वही है कि नहीं? तो प्रत्येक समुच्चय स्वयं का क्या होता है? उपसमुच्चय। लिखें प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है।
ये सब पॉइंट बिल्कुल आदमी को तोड़ देते हैं, आपको नहीं टूटना। प्रत्येक समुच्चय समय का क्या होता, स्वयं का क्या होता है बेटा? चलो तब ध्यान दो जरा। बताइए, क्या ए, केवल हाँ या ना में बताना है, क्या ए बी का उपसमुच्चय है कि नहीं है? क्या बी ए का उपसमुच्चय है? तो अधिसमुच्चय कौन है फिर? यहां पे ए उपसमुच्चय है किसका, और बी उपसमुच्चय है, क्यों? दोनों बराबर हैं, दोनों क्या हैं? अब सोचो, अगर ये सत्य सत्य में आ जाए कि यदि ए उपसमुच्चय है किसका और बी उपसमुच्चय ए का, तो इसका मतलब है कि ए बराबर है किसके? ये तभी संभव है। अब बताओ, सोचो, पढ़ना पड़ा तो बनेगा ये। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। सपोज आप एक शादी में जाते हैं, ओके, काहे में जाते हैं? अनंत, वहां पे 3 प्रकार की चॉकलेट है। एक आमंड फ्लेवर, खाया है कभी? एक बटर स्कॉच और एक चॉकलेट। आप कौन सी आइसक्रीम खाना पसंद करेंगे ना? हाँ, देखिए, आप शादी में गए हैं तो अलग अलग लोग अलग अलग चॉइस कर सकते हैं। सबसे पहले कोई हो सकता है कि क्या खाए? आमंड खाए। क्या खाए? ये इसका उपसमुच्चय है। मैं इसे पूछूं तो मुझे बटर स्कॉच बहुत ही अच्छी लगती है, और किसको अच्छी लगती है ईमानदारी? तो मैं बटर स्कॉच खाऊंगा। फिर सबका फेवरेट आ जाता है चॉकलेट आइसक्रीम। कौन कौन खाता है चॉकलेट आइसक्रीम? चौकोबार, अरे बढ़िया। कोई नहीं खाता? ओके, तो ये तीनों इसके क्या हैं? उपसमुच्चय। क्या और उपसमुच्चय बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल। कुछ लोग सोचते हैं शादी में आए यार, एक से क्या होगा, तो हो सकता है वो आमंड और बटर स्कॉच खा ले, या हो सकता है कि बटर स्कॉच और चॉकलेट। मैं ये कर सकता हूँ, 2 ले लिए, खाते रहे आधे आधे। और एक क्या हो सकता है? आ गई बात। फिर कछु बेशरम लोग कि शादी में आए हैं तो जितना जो है, भाई साहब, मैंने खुद देखा है कि बंदे मतलब फुल्की खा रहे, उसका तो लाई आइसक्रीम 2-3 जितनी कप में सब फंसाई, ठीक है, उसके बाद उन्होंने जाके कॉफी। हंस रहे तुम लोग, खुद पीते हो। शादी में गए तो मतलब हर चीज 5-10 मिनट रुपये भर। तो ये तीनों खा ली। ये भी इसका क्या है? उपसमुच्चय। इसलिए मैं कहता था कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का क्या होता है? उपसमुच्चय। अब आगे चलो, कुछ लोग जैसे हम जैसे लोग जो कभी फिटनेस में थे, तो हम सोचते नहीं आइसक्रीम हेल्दी नहीं होती है, तो हम नहीं खाते। तो ये खाली समुच्चय भी इसका क्या है? उपसमुच्चय। इसलिए मैंने बोला रिक्त समुच्चय सबका क्या होता है? उपसमुच्चय। और प्रत्येक समुच्चय खुद का क्या होता है? उपसमुच्चय। बोलो, आई बात समझ? अब बेटा इतनी, अरे यार अनंत यार, ध्यान नहीं दे रहे तो नीचे क्यों देखने लगते हो यार? इतने ये जो हैं, ये सब कहलाते हैं उचित उपसमुच्चय। क्या कहलाते हैं? और ये बेचारा जो, ये तो बराबर ही है ना इसकी। तो अगर उपसमुच्चय अपन बनाए तो अपन ने 8 बना लाए। कितने बना लाए? इसकी एक तरीका है, 1 2 3, 2 की घात 3 कितना होता? अगर 4 अवयव होते तो पता कितने उपसमुच्चय बनते बेटा? 16। कितने बनते? और उचित उपसमुच्चय निकालने के लिए कम कर दो, 7 इसमें उचित बनेंगे और 15 इसमें। आ गई बात समझ में? तो ये एक बात समझे। इसके बाद ये इसको अपन अभी साइड में रखते हो, उचित वाले को बाद में लिखेंगे। पहले आप ये देखो, बताओ सागर किसका उपसमुच्चय है? किसके अंदर है? एमपी के अंदर है। जो बंदा सागर में रह रहा, सागर में ऐसा कौन सा अवयव रहता है जो एमपी में नहीं रहता? तुम सागर में रहते हो, एमपी में नहीं रहते। क्यों? क्योंकि सागर एमपी के अंदर ही तो है।
सागर एमपी के क्या है, आगे चलते हैं। एमपी किसका उपसमुच्चय है? क्यों? एमपी में ऐसा कोई अवयव नहीं है जो इंडिया में ना हो। एमपी में जो रहता है वो काहे में रहता है, इंडिया में। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं राम जी कि क्या सागर इंडिया का उपसमुच्चय है कि नहीं? एमपी का है कि इंडिया का है? इंडिया का नहीं है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए ए किसका उपसमुच्चय है? बी का है कि नहीं, आप तो ये बताओ। सी का है कि नहीं? लब है। अब आप ध्यान से देखो, ए उपसमुच्चय है किसका? बी का। मतलब ए बी के कहां है? अंदर। फिर बी उपसमुच्चय है किसका? तो मतलब बी जो है वो किसके अंदर है? सी के। तो इसका अर्थ हुआ ए जो है वो सी के भी अंदर है। ए किसके अंदर है? नहीं आई बात समझ। हम एक एग्जाम्पल देते हैं। आपके दादाजी के लड़के कौन हुए? आपके पिताजी। तो दादाजी में किसके गुण हो गए? दादाजी गुण किस में आ गए? पिताजी में। और फिर पिताजी के गुण किस में आए? आप में। तो क्या आप में दादाजी के गुण नहीं है? ट्रांसफर है ना। अच्छा, और डीपली समझा रहे। दादाजी की प्रॉपर्टी किसको मिली? पापा को। पापा की प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? आपको। तो आपको पापा की प्रॉपर्टी मिली, पर असल में तो वो मतलब उन्हें थोड़ा बड़ा या कोई भी क्या। तो यही मैं आपको बता रहा था कि जो सागर है वो एमपी का क्या है? उपसमुच्चय। और एमपी किसका उपसमुच्चय है? इंडिया का। इस प्रकार से सागर किसका उपसमुच्चय हुआ? इंडिया। है तो अंदर ही है, तो कहां? तो यदि ए बी का उपसमुच्चय है और बी सी का, तो इसका मतलब है कि ए सी का भी उपसमुच्चय है। नहीं आई बात समझ में? पक्का समझ में आ गई? गारंटेड। चलिए, तो अब आप फिर से एक डीपली सुनिए। मान लीजिए अभी आप कहाँ बैठे हैं? जीनियस क्लासेस में। तो आप जीनियस क्लासेस के क्या हैं? उपसमुच्चय। ठीक है। अब जीनियस क्लासेस कहाँ पे है? सागर में। तो जीनियस क्लासेस का उपसमुच्चय है सागर का। तो भाई तुम भी तो सागर के हुए, अंदर सागर के तो बैठे। आ गई बात समझ में? लिखें अगला पॉइंट। हमें जनरली छोड़ देते हैं कैरी, पर आज हमें लगा कि थोड़े अच्छे बच्चे, होशियार बच्चे हैं। यदि ए उपसमुच्चय है बी का और बी उपसमुच्चय है किसका? सी का। सबसे बड़ा कौन हुआ बेटा इसमें से? सी। सबसे बड़ा कौन हुआ बच्चों? और सबसे छोटा कौन हुआ? ए। यदि ए उपसमुच्चय है बी का और बी उपसमुच्चय है सी का, तो निश्चित ही ए उपसमुच्चय होगा किसका? सी का। अब बस आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी, जो मैंने अभी समझाई कि देखो कोई समुच्चय स्वयं का क्या होता है अनंत? कोई समुच्चय स्वयं का क्या होता है? लेकिन अपन को, अगर अपन को किसी को अधिसमुच्चय बोलना हो, किसका क्या बोलना है? उपसमुच्चय। तो फिर वो बराबर वाला नहीं लेना पड़ता। अनंत क्या नहीं लेना पड़ता? मैं जल्दी जल्दी बोल रहा, क्या लिख नहीं पा रहे आप लोग? ये लिखा लिखाया दिया हुआ है पर बच्चे पढ़ते नहीं है, पर दिक्कत हो जाती है। तो समुच्चय ए और बी इस प्रकार से है कि ए किसका उपसमुच्चय है? साथ में ए बी के क्या नहीं है? तो ऐसे में हम ए को बी का क्या कहते हैं? अपन ने बोला था अनंत के 8 बन जाएंगे, पर ये बराबर वाला अगर तुम छोड़ दो तो बाकी सब क्या कहलाएंगे? उचित उपसमुच्चय। क्या कहलाएंगे? मतलब 8 बने उपसमुच्चय, उसमें से 7 क्या है? उचित उपसमुच्चय। 7 क्या है बेटा? तो बेटा ये रहा कि यदि ए और बी इस प्रकार से है कि ए उपसमुच्चय है बी का एवं ए बराबर नहीं है, तो ए बी का उचित उपसमुच्चय प्रॉपर सबसेट कहलाता है।
तब जाके बी को अपन क्या बोलेंगे, अधिसमुच्चय। अगर दोनों बराबर ही हैं तो फिर तो कोई सेंस ही नहीं बनता। चलिए, तो ये है बच्चों पहला प्रश्न, और हमें समझना है कि क्यों हम इतना पकड़ कर रहे थे। जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आप समझ जाएंगे। बच्चों यहाँ पे दो समुच्चय दिए हैं। पहला समुच्चय है ए बी सी, क्या है, और दूसरा समुच्चय है बी सी ए डी। अब आप बताइए क्या कोई किसी का उपसमुच्चय है? कौन है? ए किसका है? बी का। पर हम लिखेंगे कैसे मैडम? बोल तो दे, हम पता है, समझ में आ रहा है, पर पेपर में 2 नंबर का आ गया तो कैसे लिखेंगे? तो हरिओम भाई ने हमें बताया कि सर सबसे पहले आप लगाइए हेडिंग। क्या हेडिंग लगाइए हरिओम भाई? ए उपसमुच्चय है बी की। अब सर ए जिसको चेक करना है उसके आप सारे अब लिख लो। बोलना जरा, आवाज नहीं आ रही। ए सदस्य है किसका? ए का। बी सदस्य है ए का। सी सदस्य है, इसको पढ़ते हैं तात्पर्य है। क्या? अब आप देखिए कि ये सारे सदस्य बी में हैं कि नहीं, चेक करिए। देखो ए है, बी है, सी है कि नहीं, तीनों हो गए। अतः ए उपसमुच्चय है किसका? बी का। अब अगली जांच कीजिए, किसकी जांच करेंगे? बी उपसमुच्चय है की जांच। अब आप बताइए क्या ये है? तो अपन कोशिश करेंगे अपन को ज्यादा ना लिखना पड़े। क्या ना लिखना पड़े? तो बी का एक अवयव ढूंढिए जो ए में ना हो। तो लिखेंगे चूंकि डी सदस्य है किसका? बी का, परंतु डी सदस्य नहीं है, इसलिए बी उपसमुच्चय नहीं है। आई बात समझ में? देखो एक बार घबरा तो नहीं गए। तो जिसकी भी जांच करनी होती है उसके सारे अवयव देखते हैं कि वो सारे अवयव बी में हैं कि नहीं। लेकिन यहां हमने देखा कि बी में, अब यहां बी की जांच करनी थी तो बी का अवयव देखा कि कौन सा है? डी, जो ए में ना है। कर लीजिए बेटा, आराम से, जल्दबाजी नहीं करेंगे, सोच कर बताएंगे कि कौन किसका उपसमुच्चय है। जल्दबाजी करने का कोई सेंस नहीं बनेगा। बताएं। ए में जो अवयव हैं वो हैं ए, ई, आई, ओ, यू, और बी में जो अवयव हैं वो है ए, बी, सी, डी। बताइए कौन किसका उपसमुच्चय है? यही तो लड़ाई है, यही तो आपस की लड़ाई है कि आपको ज्ञान है भी कि नहीं। बताइए कौन किसका है? कोई किसी का नहीं। यही तो मैं तुम्हें समझा रहा था अनंत कि कोई किसी का नहीं। समझे? देखो सबसे पहले किसकी जांच करेंगे? आवाज नहीं आ रही, किसकी? तो किसके अभी आप चेक करने हैं? ए है, हाउ, ई सदस्य है ए का, परंतु ई सदस्य नहीं है, इसलिए ए उपसमुच्चय नहीं है बी का। अब किसकी जांच करेंगे? आवाज ही नहीं आ रही। अगर आप कुछ समझदार बने हैं तो बताओ किसके अवयव जांचे जाएंगे? किसके अवयव जांचे जाएंगे? बी के। चलो चेक करो, ए है, बी नहीं है, तो बी सदस्य है बी का, बी सदस्य है, परंतु बी सदस्य नहीं है ए का। इसका मतलब बी उपसमुच्चय नहीं है ए का। आ गई बात समझ में? अच्छा लगा ये? क्यों? क्योंकि कोई
दोनों फेल हो गए। तुम लोग को लग रहा है वाह यार मजा आ गया, एक ही बार लिखना पड़ा। बच्चों यहाँ पर तीन नहीं, कितने समुच्चय दिए अनंत? 4 समुच्चय दिए हैं। काफ़ी समुच्चय तो क्लियर ही हैं, उसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। लेकिन एक पहला समुच्चय जो थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है, उसमें एक समीकरण को सॉल्व करके आंसर लिखना है। 8 क्या लिखा है और क्या लिखा है 12, 6 दूनी कर लेना सॉल्व। क्या क्या आएगा 2 और 6, क्या आएगा? और बी में क्या है 2 4 6। तो बताओ कौन किसका उपसमुच्चय है? सी में क्या है? अरे नहीं और भी है ये। और डी में क्या है? सबसे छोटा कौन है? तो डी उपसमुच्चय है ए का, डी उपसमुच्चय है बी का और डी उपसमुच्चय है सी का। सबको बात समझ में आई? अब देखो अगला नंबर किसका है? आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलो। तो ए किसका उपसमुच्चय है और ए किसका उपसमुच्चय है? सी का। आखिरी नंबर किसका है? छोटा, उससे बड़ा और बी। बी किसका उपसमुच्चय है? समझ गए?